अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो ये 4 भी बहुत सिंपल है और हमें ये भी पता है कि एक्सरसाइज 14.1 जो है वो माध्य के लिए ही बनी है। तो इसमें माध्य तो ज्ञात करना है, लेकिन अब कौन सी भी विधि का आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको पग विचलन से कर रहा हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है पग विचलन और कल्पित की करनी है, और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस पग विचलन से करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी विधियाँ जो है बिल्कुल ईजी है, लेकिन पग विचलन जो है थोड़ी सी हार्ड पड़ती है और पूरा चांस रहते हैं एग्जाम में यही पूछी जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला तो है वर्ग अंतराल, और सबसे पहले चेक करो कि वर्ग अंतराल बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो लगभग सभी वर्ग अंतराल बराबर है। उसके बाद में सेकंड कॉलम होता है एफ आई का, और हमें पता है कि पग विचलन के अंदर वर्ग अंतराल से हमारे को जो है एक्स आई का कॉलम बाहर निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। इस क्षैतिज रूप को जो है हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे, यानी ये क्षैतिज है ना, बाएं से दाएं, हम इसको ऊपर से नीचे लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किताब को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और इसी इन्फॉर्मेशन को जो है मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो 14.1 का क्वेश्चन नंबर अपन 4 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या क्या। देखो वर्ग अंतराल था, बाएं से दाएं हमने ऊपर से नीचे, और उसके बाद में होता है एफ आई का कॉलम, वो भी बाएं से दाएं था, हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया। अब अपन एक्स आई का कॉलम निकालते हैं। देखो एफ आई के बाद में एक्स आई का कॉलम बनता है माध्य के अंदर, ठीक है ना। मैं एक बार कोष्टक में लिख देता हूँ माध्य। तो एक्स आई का कॉलम बनता है। एक्स आई कैसे बाहर आता है कि वर्ग अंतराल के दोनों का माध्य निकलता है, यानी वर्ग अंतराल के अंदर आप देखो 65 से 68 तक है। 65 और 68 को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, यानी इन सभी को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो एक्स आई का कॉलम निकल जाता है। जैसे 65 और 68 को जोड़कर आप 2 का भाग दोगे तो आएगा 67.5। उसी प्रकार 68 और 71 को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो आएगा 69.5। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और सबसे लास्ट में आएगा 84.5। ये सारे मान जो है एक्स आई के बाहर आते हैं वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग देने पर। अब देखिए ये कौन सी विधि है, पग विचलन है। तो मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए सूत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है पग विचलन के अंदर तरीका। देखिए ए चाहिए, एफ आई इंटू यू आई का हमें योग चाहिए, और सिग्मा एफ आई का योग चाहिए, और एच चाहिए। सबसे पहले जो है अपन एच निकालते हैं। एच क्या होता है कि वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है, देखो सभी के अंदर जो है ना कितना गैप है, 3 का गैप है। या आप कंफर्म कर लो यहीं से कि कितने का गैप चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 68 से 65 का अंतर निकालो तो 3 का गैप बाहर आ रहा है। इसका मतलब एच का मान तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है। यहाँ पर एच हो गया हमारे पास में 3। अब बढ़ते हैं ए की तरफ। ए होता है एक्स आई के कॉलम के अंदर सबसे बीचों बीच वाली संख्या, जो सबसे बीच में संख्या होती है एक्स आई के कॉलम में। तो सबसे देखते हैं अपन एक्स आई के कॉलम के अंदर सबसे बीच में संख्या कौन सी है। ये एक्स आई का कॉलम है, आप देख लो ये एक्स आई का कॉलम है। इसमें जो सबसे बीच में संख्या है वो है 75.5। देखो आप देख लो 3 संख्या ऊपर हो गई, 3 संख्या नीचे बच गई, बीच में आ गया 75.5। तो ए अपन इसको मान सकते हैं। ए का मतलब कोई कल्पना करने वाली राशि यानी कल्पित राशि। तो ए का मान आ गया 75.5। हमें चाहिए अब सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई यानी एफ के सभी अवयवों का योग कितना दे रखा है। तो ये तो अपन एफ आई के कॉलम में चलेंगे तभी तो पता लगेगा सभी अवयवों का योगफल। तो आ गया 30। तो सिग्मा एफ आई का योग कितना है, सिग्मा एफ आई का योग आ गया 30, और वो 30 लिया यहां से। हमें क्या चाहिए अब एफ आई इंटू यू आई, यानी एफ आई को यू आई से गुणा करते जाओ, फिर सभी अवयवों का योगफल कर दो। तो एफ आई इंटू यू आई को देखकर यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई का नया कॉलम बना रहे हैं। देखो हमारे पास में एफ आई तो है लेकिन यू आई नहीं है,
तो यू आई निकालना पड़ेगा। अब ये यू आई कैसे निकलता है, ये निकलता है डी आई बट्टा एच से। अब देखिए डी आई का फॉर्मूला क्या रहता है, डी आई का फॉर्मूला रहता है, मैं लिखता हूं एक बार, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का प्रत्येक अवयव यदि ए में से निकल जाए तो डी आई बचता है, और उसके अंदर यदि एच का भाग दे दे तो यू आई निकलता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, यू आई के बराबर आ रहा है डी आई बट्टा एच, और डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का पहला अवयव 67.5 निकलेगा, इसमें से ए कितना है 75.5, 75.5 बट्टा है एच, एच कितना है 3 है। ये अपन सॉल्व करेंगे, टोटल निकाल के इसका अगर भाग देंगे अपन, तो हमारे पास में जो यू आई आएगा वो आएगा -3। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले का भी करते हैं, तो इसका क्या आएगा, एक्स आई का सेकंड लेते हैं 69.5 माइनस 75.5 बट्टा 3, तो इसका आ जाएगा -2। उसके बाद में यदि अपन इसका करेंगे, यानी 72.5 माइनस 75.5 बट्टा 3 बराबर रह जाएगा -1। उसी प्रकार इन सभी का निकल जाएगा, इसका निकलेगा 0, 1, 2 और 3। तो ये आप देख लेना कि यू आई को किस तरह से निकाला जा रहा है। यू आई को लिखा डी आई बट्टा एच के बराबर, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ये करके एच का भाग दे रहे हैं, तो यू आई का कॉलम बाहर आ रहा है। यू आई का मान ये आ रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। हमें चाहिए एफ इंटू यू, तो देखो एफ इंटू यू चाहिए, तो एफ आई का पहला अवयव यू आई के पहले अवयव से इंटू हो रहा है, पहले अवयव से इंटू हो रहा है। 2 3 6 -6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो -3, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 है, 4 दूनी 8 है। उसके बाद में क्या बच रहा है, 2 तियारी 6 बच रहा है। इन सभी का योग करना है, तो इन सभी को योग करके इसके साथ में जोड़ दो या घटा दो, तो हमारे पास में आएगा प्लस का 4। इसको आप जोड़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर सिंपल सा भी है। जैसे 6 और 8 हो गया 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, वो भी -17, और ये हो जाएगा 7, 8 और 6 14, और 14 और 7 हो जाएगा 21। 21 प्लस का है -17, प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा निकल जाएगा, तो प्लस का संख्या बड़ा है तो प्लस का चिन्ह काम आ रहा है। सभी मान निकल गए हैं, अब इसको कैलकुलेशन के अंदर बिठाते हैं। ए का मान हमारे पास में था 75.5, 75.5। सिग्मा एफ इंटू यू का कितना निकला, एफ इंटू यू का योगफल आ रहा है 4 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 30 है, इंटू एच भी जो है हमारे पास में 3 है, ये इससे कट जाएगा 10 आ जाएगा, 75.5 बट्टा 4 बट्टा 10, 75.4 बट्टा 10 का मान कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास में आएगा 75.9, तो हमारा माध्य कितना निकला 75.9। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। नमस्कार।